लालू जी उसके मन में पाप है तो उसके मुंह से बार बार पाप निकल रहा है। जाना चाहिए प्रयागराज। मरा मरा की जगह राम राम करते तो भला होता। जो जिसने चोरी की है उसके मन में चोर ही रहेगा, पापी है तो पाप की बात करेगा। हमको लगता है इन सबको जाके वहां एक बार डुबकी लगा के कान पकड़ के माफी मांगनी चाहिए कि हे गंगा मैया, पूरा परिवार चोर है, कान पकड़ते हैं, आगे से अब बिहार की जनता को नहीं लूटेंगे। देखिए, भाजपा से आज बस रवाना किया गया है प्रयागराज के लिए। वहीं बता दें, विपक्ष के तमाम नेता कहते हैं कि भाजपा सिर्फ जो है सनातन को लेकर वोट बैंक के लिए इस्तेमाल कर रही है लोगों को। वहीं बता दें, आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने कहा कि प्रयागराज का मतलब कुछ नहीं है, तुच्छ लोग वहां पे जाते हैं। हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता आशीष नाथ तिवारी जी हैं बातचीत करने के लिए। जिस तरीके से लोग बहिष्कार कर रहे, विपक्ष के लोग कह रहे कि महाकुंभ वैसे भी वो लोग नहीं गए, लेकिन भाजपा के तमाम लोग को आज आप लोगों ने रवाना किया झंडा दिखाकर, तो क्या कहना चाहेंगे लालू प्रसाद यादव के बारे में? देखिए, हिंदू धर्म वैदिक धर्म है, इसके अपने शास्त्र हैं, अपना संविधान है, और वेद ने सनातन की व्याख्या की। ऋग्वेद में ही प्रयागराज की चर्चा है। अब लालू जी क्या बोलेंगे? ऋग्वेद में ही कुंभ महाकुंभ की चर्चा है, अर्ध कुंभ की चर्चा है। तो हिंदू ही है, सनातन। अब इस पर तो मुझे संदेह है, जो आदमी वैदिक नहीं है वो सनातन कैसे हो सकता है? हिंदू धर्म, सनातन धर्म की पूरी व्याख्या वेदों से ही शुरू होती है, और आप वेद वाणी को नहीं मानते हैं तो आप हिंदू कैसे हो सकते हैं? वो संदिग्ध है फिर, क्योंकि कुंभ, महाकुंभ, अर्धकुंभ तीनों की व्याख्या ऋग्वेद में ही है। या तो लालू जी पढ़े लिखे नहीं हैं, या फिर लालू जी कहीं और से प्रवोक हो रहे हैं, उन्हें कहीं और से उकसाया जा रहा है कि हिंदू धर्म के खिलाफ खूब बोलो, हम तुमको वोट दे देंगे। हो सकता है ऐसा कुछ हो। ऋग्वेद से जो परंपरा चल रही है, सनातन धर्मावलंबी उसका पालन कर रहे हैं। देखिए, हमारी अपनी कुछ धार्मिक परंपराएं हैं, धार्मिक अनुष्ठान हैं, धार्मिक रीति रिवाज हैं। जब उन्हीं का आप पालन नहीं कीजिएगा तो फिर आप धर्म से जुड़े कैसे रह पाइएगा? विपक्ष के लोग ये भी कहते हैं कि पाप धोने के लिए बीजेपी के लोग जा रहे हैं प्रयागराज। इतने पाप कर दिए कि अब प्रयागराज जाना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि लालू जी के माता पिता जी अब नहीं है, थोड़े संसाधन उनके पास रहते अगर तो उनकी माता जी भी गई रहती डुबकी लगाने। प्रयागराज पाप धोने लोग नहीं जाते हैं। पाप धोने का कॉन्सेप्ट किधर से आया, कहां से आया धर्म में, हमें नहीं मालूम। ऋग्वेद में प्रयागराज में कुंभ स्नान के दौरान, अमृत स्नान के दौरान डुबकी लगाने से पुण्य फल की प्राप्ति की चर्चा है। लेकिन अब जो चोर है, जिसको कोर्ट ने बाज़ाब्ता 3 अलग अलग मामलों में घोटालेबाज कहा, हमने नहीं कहा, आपने नहीं कहा, अदालत ने कहा कि यह प्रमाणित होता है कि तुम घोटालेबाज हो, इसलिए हम तुमको जेल भेज रहे हैं, तो उसके मन में पाप है तो उसके मुंह से बार बार पाप निकल रहा है। जाना चाहिए प्रयागराज। मरा मरा की जगह राम राम करते तो भला होता। लेकिन ठीक है, हत्यारा मारा मारा ही बोलेगा। जो जिसने चोरी की है उसके मन में चोर ही रहेगा, पापी है तो पाप की बात करेगा। हम कहेंगे कि पुण्य प्राप्ति के लिए लालू जी को भी वहां जाना चाहिए और उनको भी डुबकी लगानी चाहिए, और सपरिवार जाए। परिवार के 6 लोग तो लैंड स्कैम में अभियुक्त हैं अभी। हमको लगता है इन सबको जाके वहां एक बार डुबकी लगा के कान पकड़ के माफी मांगनी चाहिए कि हे गंगा मैया, पूरा परिवार चोर है, कान पकड़ते हैं, आगे से अब बिहार की जनता को नहीं लूटेंगे, ये कहना चाहिए उनको। लेकिन लालू जी जाएंगे नहीं, ऐसा लग रहा है आपको? लालू जी सारे काम करते हैं, सारे धतकर्म करते हैं, सारे कुकर्म करते हैं, तो एक सत्कर्म कर लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा उनका? कोई तो सत्कर्म कर ले जीवन में, क्या चला जाएगा इसमें? संसाधन संपन्न आदमी है, ऐसा भी नहीं है कि सामान्य जन बेचारा सोचता है इतना खर्च कहाँ से लगाएं। बहुत लोग इस वजह से नहीं जा पाए होंगे। लालू जी ने तो पूरे बिहार को लूटा, रेल मंत्री रहते देश को लूटा। इतनी लूट क्या ही पैसा उसी से कम चले जाए। भारती का भी बयान आया था कि कुंभ का आयोजन हुआ तभी तो दिल्ली में जीत हुई भाजपा का, वरना तो वहाँ सफाया था। अच्छा, मीसा जी ने MBBS की डिग्री ली है, तो किसी चैनल पर एक बार डिबेट के दौरान हमने कहा था कि कुछ ना करें, फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी सबसे पहले पढ़ने को आता है, उसकी स्पेलिंग लिख के दिखा दे, MBBS में सबसे पहले पढ़ने को मिलता है। अब मीसा भारती जी को ये पता ही नहीं है कि कुंभ का आयोजन सरकार नहीं करती है। कुंभ का आयोजन हर 12 साल बाद वेदों के आदेश से होता ही होता है। सरकार चुनाव जीतने के लिए कर देगी, वो विधान है, सनातन का विधान है। 12वें वर्ष कुंभ होगा, 6 वर्ष के बाद अर्ध कुंभ होगा, लेकिन मीसा को कहां से पता होगा?
उन्हें तो चोरी का पैसा कहाँ छुपाया गया ये पता होगा। सबसे ज्यादा सुनिए भारतीय जनता पार्टी ही डुबकी वहां लगाई है। नहीं नहीं, वाह क्या बात कर रही हैं आप। लंदन से, अमेरिका से, इंग्लैंड से लोग आके डुबकी लगा रहे हैं। क्या बात कर रही हैं आप, किस पार्टी के लोग नहीं गए। कुंभ का कोई भी संबंध राजनीतिक विचारधारा से नहीं है, हम ऐसा कोई क्लेम नहीं करते। कुंभ का संबंध सतत सनातन से है, उसका संबंध राजनीति से नहीं है, उसको राजनीति से न जोड़ा जाए। सारे लोग जाएं, वामपंथी भी जाएं, गांधी जी भी गए थे, नेहरू जी भी गए थे। नेहरू जी कौन से भाजपाई थे, सब गए हैं। लालू जी देखिए, उन्होंने अपने जीवन में कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, तो मैं तो चाहूंगा कि उम्र ज्यादा हो गई, एक बार तो कुछ अच्छा कर लीजिए महाराज। इतना चोरी घोटाला किए कि पूरा परिवार अभियुक्त है, बाल बच्चा सबको साथे लेके जेल जाइएगा तो एक बार डुबकी नहीं लगा सकते हैं कुंभ में, जाके बाल बच्चा के साथ कुंभ में डुबकी लगा लीजिए। चलिए, आप सुन रहे थे इनकी बयान को। इन्होंने कहा लालू प्रसाद यादव को भी एक बार डुबकी लगा लेना चाहिए, क्योंकि इतने गिरफ्त में वो हैं और जेल जाना से अगर बचते हैं तो एक बार प्रयागराज जाकर अपने परिवार के साथ डुबकी जरूर लगाएं। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।